बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो अगला टॉपिक है चैप्टर 6 का फ्लूइड डायनेमिक्स का, वो है बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, बर्नौलीज इक्वेशन वाज गिवन बाय डेनियल बर्नौली, एक मैथमेटिशियन था और फिजिसिस्ट भी था। ठीक है, ये एक रिलेशन है, द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेशर, फ्लो स्पीड v and height h of an ideal fluid is known as बर्नौलीज इक्वेशन। ये एक रिलेशनशिप है, एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जो किसी आइडियल फ्लूइड के की प्रेशर, वेलोसिटी और हाइट के दरमियान है। ठीक है, मैथमेटिकली हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच। यहाँ पर P क्या है? ये फ्लूइड प्रेशर है। ठीक है, रो क्या है? ये डेंसिटी जिसको हम कसाफत कहते हैं, हमने पहले भी इसके बारे में आपको बताया था। और G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। H क्या है? H हाइट है, एक पाइप का जमीन से किसी रेफरेंस लाइन या किसी रेफरेंस सरफेस से। ठीक है, तो याद रखें कि ये जो रिलेशन है ये प्रेशर, वेलोसिटी और हाइट के दरमियान है। ये हमारे पास प्रेशर है, ये हमारे पास वेलोसिटी है, फ्लूइड फ्लो की जो वेलोसिटी होती है, और ये उसके उस पाइप का जो हाइट है जहाँ से ये क्या करता है, फ्लो करता है। ठीक है, हम इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस बाद में हम डिस्कस करेंगे कि इसका मतलब क्या है, ये हमें बताता क्या है फिजिकली, इसको हम कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास हम इसको क्या करते हैं, पहले हम उसको डिराइव करते, प्रूफ करते हैं। हमारे पास क्या है, ये एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का एक पाइप है, जिस तरह हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में लिया था। ठीक है, ये एक उसका एक लोकेशन यहाँ पर है और ये एक लोकेशन इसका यहाँ पर है। ठीक है, ये इसका अपर सिरा है, एंड है, और ये इसका लोअर एंड है। ठीक है, और ये उसका जो हाइट है ज़मीन से, सतह से, रेफरेंस लाइन से, वो है h1 और इसका जो है वो है h2। यहाँ पर प्रेशर जो है वो P1 है और यहाँ पर प्रेशर क्या है, ये P2 है। हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर एक लेंथ एलिमेंट लेते हैं, इसमें एक स्मॉल लेंथ लेते हैं, डेल्टा x1। ठीक है, ये हमारे पास डेल्टा x1 है, हमने लिया है यहाँ पर। और यहाँ पर जो फ्लूइड है उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, ये v1 है। ठीक है, अब इसी तरह हम यहाँ पर भी एक लेंथ एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक लेंथ एलिमेंट है जिसकी जो लंबाई है, लेंथ है, वो डेल्टा x2 है, और यहाँ पर जो वेलोसिटी है ये v2 है। ठीक है, इन तमाम कहानी को, इस तमाम कहानी को मैंने क्या कहा है, किधर लिखा है, यहाँ पर लिखा है। S2 यहाँ इसकी क्या है, ये हाइट है। कंसिडर द फिगर, एन आइडियल फ्लूइड इज फ्लोइंग थ्रू द पाइप इन टाइम t। इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक फ्लूइड है जो बह रहा है, इससे पास हो रहा है, इससे गुजर रहा है। ठीक है, लिक्विड है, गैस भी, दोनों भी, कौन सा वाला भी हो सकता है। टू डिराइव द अबव रिलेशन वी विल अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पर हम इसको जब डिराइव करेंगे तो हम यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें क्या कहती है, द टोटल वर्क डन ऑन द फ्लूइड इज इक्वल टू, ठीक है, ये क्या है, ये टोटल वर्क डन है या नेट वर्क डन, आप इसको भी कह सकते हैं। बाद बुक में इसको नेट वर्क डन लिखा है, बाद में यहाँ इसको टोटल वर्क डन लिखा है। इट इज इक्वल टू द, दिस इज चेंज, ये चेंज का साइन है, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। इसका मतलब है कि आप अगर किसी बॉडी पर, किसी फ्लूइड पर आप काम करते हैं, तो जब काम आप उस पर करते हैं तो वो काम क्या है, एक एनर्जी है, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम इसको कम करते हैं तो उसके काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, और इस तरह पोटेंशियल एनर्जी में भी क्या होगा, चेंज आएगा, उसमें भी इंक्रीज या डिक्रीज आएगी। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। ठीक है, हम अब क्या करेंगे कि इसमें हम WT को पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर हम डेल्टा काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे,
फिर डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी को हम कैलकुलेट करेंगे। जब इन तीन चीज़ों को हम कैलकुलेट करेंगे तो उसको फिर क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम पुटअप करेंगे और फिर सिंप्लीफाई करके उसको हल करके हमारे पास जो इक्वेशन आएगा वो होगा इक्वेशन ऑफ बर्नौली या बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं टोटल वर्क डन की तरफ। तो हमारे पास वर्क डन ऑन द अपर एंड फ्लूइड इज, ये हमारे पास अपर एंड है, इसको हम क्या कहते हैं, अपर एंड कहते हैं। ये अपर एंड है, ऊंचा हिस्सा है। तो यहाँ पर वर्क क्या होगा, जो वर्क होगा वो हमारे पास W1 है और ये बराबर है F1 डेल्टा x1, F1 डेल्टा x1। ठीक है, ये सब जानते हैं, चैप्टर जो वर्क एनर्जी का जो चैप्टर था वहाँ पर हमने पढ़ा है। सो दिस इम्प्लाइज W1 इज इक्वल टू P1 A1 डेल्टा x1। ये P1 और A1 कहाँ से आ गया हमारे पास, हम जानते हैं कि P इज इक्वल टू F डिवाइड बाई A। प्रेशर क्या है, फोर्स डिवाइड बाई एरिया है। ठीक है, और फिर इससे हम इस फोर्स को हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। हम इस एरिया को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो इससे आएगा F इज इक्वल टू P इंटू A, और इसको हमने इधर क्या कर दिया है, पुट कर दिया है। तो F1 इज इक्वल टू P1 A1, और ये हमारे पास डेल्टा x1 वहाँ से आ गया जो पहले था। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, वर्क डन कैलकुलेट करेंगे एट द लोअर एंड। यहाँ पर जो वर्क डन होगा फ्लूइड का दूसरे इस फ्लूइड पर, तो वो क्या होगा, वो हमारे पास W2 है, इट इज इक्वल टू F2 डेल्टा x2। सिमिलर एज अबव W2 इज इक्वल टू माइनस P2 A2 डेल्टा x2। ठीक है, तो हमारे पास ये वर्क डन है, ये लोअर एंड पर है, और दूसरा जो है ये क्या है, अपर एंड पर है। अब यहाँ पर ये नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन कहाँ से आ गया, नेगेटिव साइन इज ड्यू टू वर्क डन अगेंस्ट द फ्लूइड फोर्स। देखिए यहाँ से ये फ्लूइड बहाव कर रहा है, ये बहाव हो रहा है इस तरफ, ठीक है, फिर इस तरफ आता है और यहाँ से ये बहाव करता है। तो यहाँ पर जो फ्लूइड होगा उस पर जो फोर्स एक दूसरा फ्लूइड अप्लाई करेगा वो पीछे से होगा, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, उस पर फोर्स अप्लाई होगा पीछे से। फ्लूइड जो है, आगे जो फ्लूइड जा रहा है इसमें, उस पर पीछे से जो क्या है फ्लूइड आ रहा है, मजीद जो फ्लूइड आ रहा है इसमें मुसलसल फ्लूइड बह रहा है, तो वो फ्लूइड उस पर पीछे से क्या करता है, फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है, और वो फोर्स अप्लाई कर रहे हो, प्रेशर भी डाल रहा है, और वो फोर्स जो है वो F1 है, और जो प्रेशर है वो क्या है, वो P1 है। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है। वेलोसिटी, यहाँ पर वेलोसिटी डेल्टा x1 और P1 दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पर क्या है, ये पॉजिटिव है। अब जब हम लोअर एंड की तरफ आते हैं, तो लोअर एंड की तरफ जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो प्रेशर है, यहाँ पर जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, उस पर यहाँ से यहाँ पर जो फ्लूइड है वो उस पर अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, उस पर फोर्स अप्लाई करता है, उस पर अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई करता है। तो यहाँ पर वेलोसिटी और प्रेशर जो है ये क्या है, ये दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। ये एक दूसरे को क्या है, ये एक दूसरे के अपोजिट इन द डायरेक्शन है, इसलिए यहाँ पर ये हमारे पास नेगेटिव साइन आ गया। तो यहाँ पर पॉजिटिव इसलिए कि ये सिमिलर डायरेक्शन में है, और यहाँ पर हमारे पास जो आ गया है वो है इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब हम क्या करते हैं कि हम इसको हमारे पास जो टोटल वर्क डन है वो है W1 प्लस W2। जो टोटल वर्क डन होगा वो जो फ्लूइड है उस पर जो पाइप में बह रहा है, तो वो हमारे पास W1 W2। अब W1 की जो वैल्यू है वहां से उठाकर यहाँ पर आप डाल दें तो आपके पास आ जाएगा, दिस इंप्लाइज WT इज इक्वल टू P1 A1 डेल्टा x1 माइनस P2 A2 डेल्टा x2। ठीक है, तो दिस ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गया। हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या करेंगे कि इसको हम क्या करेंगे, मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। अब हमारे पास इफ V1 V2 आर द वेलोसिटीज एट अपर एंड एंड लोअर एंड ऑफ द पाइप देन बाय द रिलेशन। ठीक है, अब अगर हमारे पास वहां पर हमने पढ़ा है कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो V1 है, यहाँ पर भी V2 है, तो हम क्या करेंगे, तो हमारे पास जो रिलेशन है S इज इक्वल टू VT, तो इसमें हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। मजीद दूसरे लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे।